गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सरस्वती देवी पाठक, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खलीलाबाद, संत कबीर नगर, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, सबसे पहले आप लोग बधाई के पात्र हो कि आपने 9th को प्रमोट करके आप 10th में पहुंच चुके हैं। यह भी गवर्नमेंट की एक आदेश था कि जो गृह परीक्षा के बच्चे हैं उन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाए और जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। बच्चों, हमारी गवर्नमेंट ने जो यह ठोस कदम उठाई है आपके लिए वह सराहनीय है, क्योंकि इससे आपका पठन पाठन अनवरत चलता रहेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, पाठ्यक्रम भी पूरा होगा, अध्ययन शिक्षण कार्य पूरा होता रहेगा, जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत सहयोगी होगा। यदि आप लोग भी उतना ही डेडिकेशन अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में दिखाएंगे तो आपका आने वाली परीक्षा बड़ी ही सफलतापूर्ण संपन्न होगी। अब बच्चों, आओ अपने पाठ्यक्रम पर कि हमको हिंदी विषय का पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाना है और आप लोगों को क्या क्या उससे पढ़ना है। हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में आपका आता है गद्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, पाठों के लेखकों का परिचय, जिसमें आपकी मित्रता पाठ है, ममता पाठ जयशंकर प्रसाद, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, अजंता भगवत शरण उपाध्याय, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती। पद्य खंड में हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, पद्यांशों की व्याख्या एवं कवियों का संक्षिप्त परिचय, पद सूरदास, धनुष भंग वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास, सवये कवित्त रसखान, चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रानंदन पंत, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति राम नरेश त्रिपाठी, पुष्प की अभिलाषा जवानी माखनलाल चतुर्वेदी, झांसी की रानी समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान, बढ़ अकेला त्रिलोचन, युवा जंगल, भाषा एक अनमात्र अनंत अशोक वाजपेयी, भक्ति नीति कविवर बिहारी लाल, नदी केदारनाथ। संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ, अन्योक्त विलास, वीर वीरेण पूज्यते, प्रबुद्ध ग्रामीण, देशभक्त चंद्रशेखर, केन किम वर्धते, अरुण श्वेत केतु, भारतीय संस्कृत जीवन सूत्राणि। इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण में रस छंद अलंकार, शब्द योजना के तत्व उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्व शब्द, पर्यायवाची। संस्कृत व्याकरण में संधि, संस्कृत शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद के नियम। खंड काव्य में मुक्ति दूत है महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना। खंड काव्य में और मंडलों के लिए अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन आपके लिए हमारे बस्ती मंडल के लिए एकमात्र मुक्ति दूत ही है, जिसमें महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया। बच्चों, पाठ्यक्रम इसलिए लिखवा दिए हैं कि अभी दुकानों पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी, और यदि होंगी भी तो यह देश में लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुकानें बंद हैं और आपको यह जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमको किस खंड में क्या पढ़ना है। पिछली कक्षाओं में आप लोग इस टॉपिक में से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप पढ़े हैं, बस अंतर इतना ही है कि उसमें आप संक्षिप्त रूप में पढ़े होंगे और इसमें थोड़ा सा विशद हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ टॉपिक आपको पिछली कक्षाओं में मिलेंगे नहीं। तो यह अप्रैल से चलने वाला सत्र मई तक जब तक भी बंद नहीं होता है तो आपके पढ़ने के लिए पूर्ण रूप में सहयोगी होगा। थैंक्स। गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो क्लिप में हमने हिंदी विषय के पाठ्यक्रमों की जानकारी दी है। अब हम उन पाठ्यक्रमों के एक एक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रकरण है आपका हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। भाषा मानव विचारों के अभिव्यक्ति का साधन है। विश्व साहित्य में भाषा का प्रारंभिक रूप पद्यमय मिलता है, क्योंकि
सहज, स्मरणीय, सूक्ष्म और सारपूर्ण होता है। गद्य जीवन की विविधता और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह हम लोग हिंदी साहित्य को दो रूपों में अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य का दो रूप, पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य या काव्य साहित्य। अब गद्य और पद्य में अंतर। बच्चों, गद्य में पहला अंतर, गद्य विषय विचार प्रधान होते हैं, पद्य में विषय भाव प्रधान होते हैं। दूसरा, गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं, पद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी विशिष्ट होते हैं। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, पद्य में किसी बात को संकेत रूप में कहने की प्रवृत्ति रहती है। गद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त होता है, जबकि पद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त होता है। यह आपका साधारण अंतर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी गद्य के अंतर्गत 8 बोलियां आती हैं, जिसमें पहला है ब्रजभाषा, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा कन्नौजी, चौथा हरियाणी, पांचवा बुंदेलखंडी, छठवां अवधी, सातवां बघेली, आठवां छत्तीसगढ़ी। यद्यपि हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। अब आइए गद्य की विधाएं। गद्य की कितनी विधाएं हैं? गद्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रमुख विधाएं, गौण विधाएं। प्रमुख विधाओं में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आता है। गौण विधाएं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी, पत्र पत्रिकाएं, भेंट वार्ता, गद्य गीत। अब इनको अगली कक्षा में परिभाषित करेंगे और उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।